to the channel The Social Sciences. So today I'm here with a very important notification for you all. The CBSE, which conducts your examination for class 10th, has issued a very important notification which you need to know. So this notification is for class 10 students who are going to appear for board examinations 2026. ये 9th दिसंबर 2025 को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है. ठीक है. इसमें बेसिकली साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इसमें बताया है कि जैसे साइंस में आपके 3 सेक्शंस हैं. ठीक है. सेक्शन ए होगा बायोलॉजी, बी होगा केमिस्ट्री और सी होगा फिजिक्स. ये ऑर्डर बताया है आपको कि किस ऑर्डर में एग्जाम्स होंगे. मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और वैसे ही सोशल स्टडीज का भी 4 सेक्शन होगा. जैसे कि आपको पता है, सेक्शन ए होगा हिस्ट्री, सेक्शन बी होगा ज्योग्राफी, सेक्शन सी विल बी पॉलिटिकल साइंस एंड डी विल बी फॉर इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. पहला है दैट स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड 4 सेक्शंस इन सोशल स्टडीज. तो साइंस में जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जिस ऑर्डर में पूछा गया कि सबसे पहले बायो है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है ना. तो आप अपने आंसर शीट में भी सेक्शन ए करोगे और उसमें बस बायो के ही आंसर्स लिखने हैं. फिर सेक्शन बी करना है. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उसके आंसर्स लिखने हैं. वैसे ही सेक्शन सी के लिए भी. ठीक है. लाइक वाइज जब आप सोशल स्टडीज का अपना पेपर लिखोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको 4 सेक्शंस लिखने हैं. 4 सेक्शंस और चारों सेक्शंस में आपको हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री का ही आंसर लिखना है. बहुत बार होता है कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है, इसको बाद में अटेम्प्ट करते हैं और इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं. और कभी कभी स्पेस इशू के कारण या आप भूल जाते हो स्पेस छोड़ना, आप लास्ट में उस क्वेश्चन को लिख देते हो, है ना. जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं, क्लास टेस्ट में इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू आर नॉट सपोज टू डू दिस. और सीबीएसई ने इसीलिए खास ये नोटिफिकेशन इशू किया है. ठीक है, कि replies of questions are to be written only within the space identified for the concerned section. यानी मान लीजिए अगर ये आपका आंसर बुकलेट है, आपने सेक्शन ए के लिए आधा स्पेस छोड़ा है और फिर सेक्शन बी लिखना शुरू कर दिया, तो अगर आप बी लिख के फिर वापस से आप ए में नहीं जा सकते. तो इसमें सेफ स्टडी, इसमें हमें सेफ क्या काम करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देना है सेक्शन ए में, ताकि जब मैं सेक्शन बी में जाऊँ, ठीक है, और फिर मुझे लगे कि मुझे वापस सेक्शन ए में आके कुछ लिखना है, तो मेरे पास स्पेस रहे. ठीक है. ये ऑर्डर रहना चाहिए. तो इस बार आपको किस तरीके से अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, किस पैटर्न में, किसको पहले लिखना है किसको बाद में, वो बहुत स्पेसिफिकली बताया है. पॉइंट नंबर 3 है कि रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड विथ एनी अदर सेक्शन. फोर्थ पॉइंट है कि इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. यस. तो मान लो अगर आपने बायो का सेक्शन है, सेक्शन ए, ठीक है, फिजिक्स का मान लो सेक्शन बी है और केमिस्ट्री का सेक्शन सी है, और अगर आप फिजिक्स का आंसर ए में लिख रहे हो, ठीक है, या केमिस्ट्री वाला आंसर आप ए में लिख रहे हो, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड लाइक वाइज वैसे ही अगर मान लो हिस्ट्री है सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी इज फॉर पॉल साइंस, सेक्शन सी इज फॉर ज्योग्राफी एंड सेक्शन डी इज फॉर इकोनॉमिक्स. एक्चुअली इट्स रिवर्स. ठीक है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ज्योग्राफी का आंसर हिस्ट्री में लिख डालो या फिर हिस्ट्री का आंसर पॉल साइंस वाले सेक्शन में या इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी में. ये हेरा फेरी नहीं करनी है इस बार. ठीक है. सो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है. और अगर आप गलती से भी लिखते हो तो उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब उस चीज़ पे कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. एंड वी मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज such mistakes will not be accepted and addressed even during verification or re-evaluation. तो मान लो अगर आपका आंसर पेपर चेक होता है और आप वापस से रीचेकिंग के लिए डालते हो, आपको लगता है कि मैंने आंसर्स तो सारे लिखे हैं, लेकिन अगर आपने सही सेक्शन में अपने आंसर नहीं लिखे तो उस चीज़ के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. और ये सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बताया है और अपने टीचर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि आप बताओ ये बात स्टूडेंट्स को, है ना. तो आप जब प्री बोर्ड एग्जाम्स अपने जिसमें आप अपीयर करोगे अभी या फिर जनवरी में भी आप अपीयर करोगे, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस. ठीक है. सेक्शन ए, आई एम रिपीटिंग अगेन, सेक्शन ए वुड बी फॉर हिस्ट्री, सेक्शन बी वुड बी फॉर ज्योग्राफी, सी पॉल साइंस, ठीक है, डी इकोनॉमिक्स. और इस ऑर्डर को फॉलो करना है. इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. जैसे यहाँ पे यस, A is for history, B is for geography, C for pol science, D for economics. I hope this video was informative for you. I wish you all the very best for your exams and please
note this thing very, very clearly. Thank you.